ताबईन के मसलक का नाम मसलक के आला हजरत है, गौस और ख्वाजा के मसलक का नाम मसलक के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अकीदे इल्म गैब पर तो आला हजरत ने इतनी अजीम शान खिदमत अंजाम दी, इतनी जबरदस्त किताब लिखी कि आज तक मुखालिफिन उस किताब का जवाब देने से आजिज और कासिर रहे। आप हयात आला हजरत उठाकर पढ़िए। आला हजरत इमाम अहमद रजा जब दूसरी बार ज़ियारते हरमैन तय्यबैन के लिए बरेली शरीफ से निकले, पहले से कोई प्लान नहीं था, पहले से कोई मंसूबा नहीं था। आपके बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा हज के लिए जा रहे थे, और जब वो हज के लिए निकल गए और आला हजरत रेलवे स्टेशन पहुंचाकर घर आए, बेचैनी बढ़ने लगी, बातनी कशिश में इजाफा होने लगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा माहिए बेआब की तरफ तड़पने लगे, मदीने की तरफ जाने की हलचल आपके दिल में पैदा हुई, लेकिन माँ से इजाजत लिए बगैर नफली हज करना जायज नहीं है। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा के सामने सबसे बड़ी बात यह थी कि माँ से इजाजत कैसे ली जाए, और माँ है कि बेटे अहमद रजा को एक मिनट के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। माँ चारपाई पर सो रही हैं, चादर ओढ़े हुए हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा का अदब देखो, माँ के कमरे में दाखिल हुए और आपके कदमों में अपना होंठ रखकर आंख रखकर मलने लगे। माँ ने कहा बेटे अहमद रजा क्या बात है? आपने फरमाया अम्मी जान मुझे मक्का मुकर्रमा जाने की इजाजत अता फरमा दें। माँ ने कहा ठीक है जाओ, फी अमानिल्लाह। माँ ने इजाजत दे दी। आला हजरत इमाम अहमद रजा निकले। जब रास्ते में पहुंचे और माँ की बेचैनी बढ़ी तो माँ ने कहा बुलाओ अहमद रजा को, बुलाओ मेरे बेटे को। लेकिन आला हजरत लिखते हैं अब क्या होता, अब तो मैं जा चुका था। आला हजरत इमाम अहमद रजा अचानक हज के लिए निकलते हैं और मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं। मैं तो कहता हूं कि आला हजरत मक्का मुकर्रमा हज के लिए जा नहीं रहे हैं, बल्कि रसूल पाक एक अजीम खिदमत के लिए मौलाना अहमद रजा को बुला रहे हैं, क्योंकि उसी मक्का में मौलवी खलील अम्बेठवी पहले से मौजूद थे। उस वक्त हम सुन्नियों की हुकूमत हरमैन तय्यबैन पर कायम थी। शरीफ मक्का हरमैन तय्यबैन को कंट्रोल कर रहे थे। खिलाफत उस्मानिया की तरफ से वो नुमाइंदा बनकर आए हुए थे, और उस वक्त तुर्की की खिलाफत उस्मानिया वहां कायम थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा मक्का मुकर्रमा पहुंचे, हज से फारिग हो गए। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने अपने 6 सवालात शरीफ मक्का के दरबार में पेश किए और कहा आप लोगों का ये अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, अगर आपका ये अकीदा सच्चा है तो मेरे इन 6 सवालों का जवाब दे दीजिए। मौलाना अहमद रजा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। शरीफ मक्का के दरबार में सवालात पेश हो चुके हैं। शरीफ मक्का ने मक्का मुकर्रमा के सबसे बड़े आलिम रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल को बुलाया और कहा देखो ये वहाबिया की तरफ से 6 सवालात आए हैं, इनको ले जाओ और 2 दिन में इसका मुकम्मल और तहकीकी जवाब लिखकर मेरी बारगाह में पेश करो। रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल वो पर्चा लेकर अपने घर आए, अलमारी में रख दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा को शुदा ये बात पहुंची कि वहाबियों की तरफ से नबी के इल्म गैब को चैलेंज करते हुए 6 सवालात किए गए हैं। शरीफ मक्का को उसका जवाब मतलूब है। वो इमाम अहमद रजा जो बरेली में बैठकर नामूस रिसालत की हिफाजत करता रहा, मक्के में मौजूद हो और नबी के नामूस पर हमला हो, वो कैसे गवारा कर सकता है? आला हजरत बेचैन हो गए। आला हजरत का कलम तड़पने लगा। आला हजरत भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर गए। उनके घर उलमा की महफिल जमी हुई थी, मीलाद का प्रोग्राम चल रहा था। आला हजरत पहुंचे, सारे उलमाए मक्का ने खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल किया। और जब आला हजरत पहुंचे तो रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल ने कहा हुजूर जब आप आ ही गए हैं तो कुछ देर बयान फरमा दें ताकि ये मीलाद इख्तिताम को पहुंचे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खड़े हुए और अरबी जबान में किताब और सुन्नत की रोशनी में 2 घंटा मुसलसल इल्मे गैब मुस्तफा पर तकरीर फरमाते रहे, और मक्का मुकर्रमा के जितने बड़े बड़े उलमा थे आला हजरत की तकरीर को सुनकर झूम रहे हैं।
जब तकरीर खत्म हुई मौलाना साले कमाल ने अलमारी खोली, पर्चा निकाला, कहा हुजूर इसी मौजू पर मुझे किताब लिखनी थी, लेकिन आपको तो पूरी किताब ज़बानी याद है, आपने जो तकरीर फरमाई है उसी को तहरीरी तौर पर जमा फरमा दे, किताब तैयार हो जाएगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कहा कि इस मौजू पर जब अहमद रजा लिखेगा तो पूरी तहकीक और तफसील के साथ लिखेगा। उन्होंने कहा हुजूर इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन का वक्त है, आपने जो तकरीर फरमाई है सारे सवालों का जवाब उसमें मौजूद है, उसी को तहरीरन जमा कर दें। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया 2 दिन बहुत है, चंद घंटों में अहमद रजा इल्मे गैब मुस्तफा पर एक ऐसी शाहकार किताब लिखेगा कि सुबह क़यामत तक वहां भी उसका जवाब नहीं दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे दो जहां कॉन्फ्रेंस। आला हजरत इमाम अहमद रजा वो पर्चा लेकर अपनी क़यामगाह पर गए और आला हजरत कोई मामूली मौलवी नहीं थे, बल्कि अपने दौर के मरजाए उलमा, मरजाए फतवा और मरजाए तकवा थे। हर वक्त उलमा की भीड़ लगी रहती थी, कोई मसाइल पूछ रहा है, कोई हदीस की इजाजत ले रहा है, कब आला हजरत को फुर्सत मिले कि किताब लिखें। और उसी में आला हजरत को शदीद बुखार आ गया, मगर अल्लाह के फजल करम पर भरोसा करके आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया और किताब लिखना शुरू किया। 2 आदमी मुसव्वदा को मुबय्यदा करने के लिए मौजूद हैं। मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती के बेटे सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहद भी साफ करने के लिए मौजूद हैं। आला हजरत के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा भी मुसव्वदा को मुबय्यदा करने के लिए बैठे हैं। आला हजरत का कलम इतनी तेजी के साथ चल रहा है कि अभी वो हजरत 5 सफा साफ नहीं कर पाते कि आला हजरत 15 सफा लिख कर दे रहे हैं। अभी वो 15 सफा साफ नहीं कर पाते कि आला हजरत 40 सफा लिख कर दे रहे हैं। आला हजरत का कलम कलम नहीं है, बरक़ेला ही है जो वहाबियों पर गिर रहा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया के नाम से इल्मे गैब मुस्तफा पर एक ऐसी शानदार किताब लिख दी कि जब शरीफ मक्का के दरबार में ये किताब पढ़ी जा रही थी, अभी आधी किताब पढ़ी गई और शरीफ मक्का ने फैसला सुना दिया, अल्लाह युती व हाउला यमनऊन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहां भी उसका इनकार करते हैं। ये शान है आला हजरत इमाम अहमद रजा। जब आला हजरत अद-दौलतुल मक्किया की दौलत लेकर बंबई आए, हयाते आला हजरत पढ़िए, और दूसरी किताब है मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी की इकराम इमाम अहमद रजा। अल्लामा जबलपुरी साहब ने इस किताब को लिखा। आला हजरत जब बंबई आए तो बंबई के कुरला कसाई वाड़ा में आपका क़याम था। समंदर के जहाज से गए थे, समंदर के जहाज से वापिस आए। किसी ने पूछा हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए आपने अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया कैसे तस्नीफ फरमा दी? जब कोई मुसन्निफ किताब लिखता है तो उसके सामने हजारों किताबें होती हैं, कभी इसमें देखता है, कभी उसमें देखता है, कभी उसमें देखता है, कभी इसकी इबारत नकल करता है, कभी उसकी इबारत नकल करता है, लेकिन आपने इतनी ज़ख़ीम किताब अरबी ज़बान में लिख दी और किसी किताब को आपने देखा नहीं। आपके सामने न कुरान है, न हदीस है, न तफसीर है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ अपने ज़हन पर एतमाद करके आप लिखे चले जा रहे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल गौसे पाक का है। जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था कि गौसे पाक की रूहानियत मेरी पुश्त पर सवार है। क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो जहां कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं जब मैं किताब लिख रहा था गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुश्त पर सवार थी। गौसे पाक रहनुमाई फरमा रहे हैं, अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो। गौसे पाक फरमाते जा रहे हैं और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा है। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद
रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। जिस तरह नबियों के मौजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी ये किताब लाजवाब थी, आज भी ये किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुरला में 3-4 दिन आला हजरत का क़याम हो गया तो इकराम इमाम अहमद रजा में लिखा हुआ कि आला हजरत ने बातनी कशिश की बुनियाद पर पहचान लिया कि बांद्रा के साहिल पर एक खानकाह है और उस खानकाह में एक मजजूब हैं और वो मजजूब अल्लाह के वली है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा भी अल्लाह के वली को पहचानता है। और आला हजरत अपने दौर में सिर्फ वली नहीं थे, सारे वलियों के सरदार थे। ये मैं नहीं कहता, बल्कि मुजद्दिद अल्फिसानी अपने मकतूबात के दफ्तर 2 में लिखते हैं, जो मुजद्दिद होता है वो अपने दौर के वलियों का सरदार होता है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर में 14वीं सदी हिजरी में मुजद्दिद थे। और जो मुजद्दिद होता है वो सिर्फ वली नहीं होता, बल्कि सारे वलियों का सरदार। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने मुफ्ती बुरहानुल हक से फरमाया कि बुरहान मियाँ तैयार हो जाओ, बांद्रा चलना है और बांद्रा के साहिल पर एक मजजूब है, उनकी जियारत करनी है, उनसे मुलाकात करनी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा के हुक्म पर बुरहान मियाँ आला हजरत के साथ निकल पड़े। उधर आला हजरत कुरला से निकलते हैं और इधर मजजूब साहब अपने मुरीदीन से फरमाते हैं, बहुत बड़े आलिम की खुशबू आ रही है, बहुत बड़े आलिम मेरी खानकाह में आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करो, उनके लिए चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, कहवा बनाओ, थोड़ी देर में वो आलिम मेरी खानकाह में पहुंचने वाले। जैसे जैसे आला हजरत करीब होते गए, आला हजरत की खुशबू भी करीब से करीब तर होती गई। जब आला हजरत खानकाह में पहुंचे, मजजूब साहब अपने मुरीदीन से फरमाते हैं कि बहुत तेज खुशबू आ रही है, लगता है आलिम साहब मेरी खानकाह में आ चुके हैं, चलो बाहर निकलो और उनका इस्तकबाल करो। मजजूब साहब बाहर निकलते हैं, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ती है, सलाम और मुसाफा होता है और पूरे एज़ाज़ो इकराम के साथ आला हजरत इमाम अहमद रजा को लेकर अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं। आला हजरत बैठे हैं, मजजूब साहब बैठे हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा और मशाइख बैठे हैं, मुरीदीन मोतक़िदीन बैठे हैं। मजजूब साहब की आदत थी कि उनकी खानकाह में 3 चीजें दस्तयाब रहती थी, चाय, काफी, कहवा। और जब उलमा पहुंचते तो गौर से उनके चेहरों को देखते और खुद मुतय्यन करते, इनको चाय पिलाओ, इनको काफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। लेकिन जब आला हजरत इमाम अहमद रजा पहुंचे तो मजजूब साहब फरमाते हैं, बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे? आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए काफी भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है। आला हजरत इमाम अहमद रजा बुजुर्गों की बारगाह के अदब शनास है। आला हजरत फरमाते हैं कि आपने तीनों का नाम लिया, मुझे तीनों में बरकत नजर आ रही है। चाय भी पसंद है, काफी भी पसंद है, कहवा भी पसंद है। एक प्याली में चाय डाली गई, काफी डाली गई, कहवा डाला गया। आला हजरत ने चमचे से हिलाकर पी लिया। उसके बाद आला हजरत में और मजजूब साहब में गुफ्तगू शुरू हो गई। 3.5 घंटा मुसलसल गुफ्तगू होती रही। मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं, बार बार मैं कोशिश करता रहा कि जरा समझ जाऊं किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है, लेकिन 1000 कोशिश के बावजूद एक लफ्ज भी मुझे समझ में नहीं आया। अल्लाह बेहतर जाने दोनों वली किस जबान में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस मौजू पे बात कर रहे हैं। ये गुफ्तगू उर्दू में नहीं हो रही थी, उर्दू में समझता हूँ, अरबी में नहीं हो रही थी, अरबी में पढ़ा हूँ, फारसी में नहीं हो रही थी, फारसी में जानता हूँ, हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी में समझता हूँ। अल्लाह बेहतर जाने कि दोनों वली किस जबान में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस मौजू पे बात कर रहे हैं। जब गुफ्तगू कंप्लीट हुई, आला हजरत इमाम अहमद रजा इजाजत लेकर जब जाने लगे तो सुन्नत तरीका यह है कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत किया जाए। मजजूब साहब ने दरवाजे तक
तक आपको रुखसत किया। आला हजरत इमाम अहमद रजा आगे आगे चल रहे हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक उनके दिल में ये बात पैदा हुई कि आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं होंगे, बहुत आला दर्जे के वली होंगे। इसीलिए आला हजरत उनकी बारगाह में आए हैं। मुफ्ती बुरहानुल हक साहब के दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं भी खानकाह में जाऊं, उनके हुजरे में जाऊं और तन्हाई में अपने लिए कुछ दुआ कराऊं, कुछ नसीहत हासिल करूं। आला हजरत के पीछे पीछे जा रहे थे और फिर अचानक भाग कर हुजरे में आए और मजदूब साहब से कहते हैं कि हुजूर मेरे लिए भी दुआ फरमा दें, मुझे भी कुछ नसीहत फरमा दें। तो मजदूब साहब ने फरमाया कि तुम मुझसे नसीहत लेने आए हो? कहा हाँ हुजूर आप ही से नसीहत लेने आया हो। तो मजदूब साहब ने कहा अगर तुम मुझसे नसीहत लेने आए हो तो मेरी पहली और आखिरी नसीहत यही है कि अभी जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम पर कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे दो जहां कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। सुन लीजिए एक आखिरी बात, ये भी हयात आला हजरत में है। आला हजरत इमाम अहमद रजा की जबान रब की बारगाह में इस कदर मकबूल और मुस्तजाब थी कि जो बात आला हजरत की जबान से निकलती थी रब की बारगाह में कबूल हो जाती। परवरदिगार आलम किसी वली की दुआ को कबूल करने पर मजबूर नहीं है। परवरदिगार आलम चाहे तो कबूल करे, चाहे तो ना कबूल करे, लेकिन परवरदिगार आलम अपने महबूबों की शान बढ़ाने के लिए उनकी जबान से जो दुआ निकलती है अपनी बारगाह में कबूल करे। आला हजरत के वालिद हैं अल्लामा नकी अली खान और उनके दोस्त हैं अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी। मौलाना मोहम्मद हुसैन बरेलवी के वालिद बरेली शरीफ में तिलिस्मी प्रेस इन्हीं का था जिसमें आला हजरत की किताबें छपती थी। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी इल्मे नुजूम और इल्मे हयात में बहुत माहिर थे। इतने माहिर थे कि सितारों की चाल देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। और आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ इल्मे नुजूम और इल्मे हयात में नहीं, 100 से ज्यादा उलूम व फनून में महारत ताम्मा रखते थे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जो 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, उनके बाद पूरी दुनिया में आला हजरत के टक्कर का न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ न कोई मुहक्किक पैदा हुआ। आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में जब अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी पहुंचे, उन दिनों बरेली शरीफ में बारिश नहीं हो रही थी, खेतियां सूख रही थी, इंसान परेशान थे, जानवर बदहाल थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा के वालिद के दोस्त हैं, बाप का दोस्त भी बाप के दर्जे में होता है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने शायान शान इस्तकबाल फरमाया, उनका एजाज़ो इकराम किया और उनकी ज़ियाफत फरमाई। जब ज़ियाफत से फारिग हुए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया इन दिनों बरेली में बारिश नहीं हो रही है, आप जरा आसमान के तारों को देखकर बताएं कि बरेली में बारिश का मिजाज क्या है, बरेली में बारिश कब होगी। उन्होंने सितारों को देखा, सितारों की चाल को देखा, सितारों की वजह को देखा, कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और आला हजरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं मेरे रब ने चाहा इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, सितारों की चाल बता रही है, इस महीने में बारिश नहीं होगी, सितारों की वजह बता रही है, इस महीने में बारिश नहीं होगी, इल्मे नुजूम और इल्मे हयात का कायदा बता रहा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा आप सितारों की चाल नहीं देखते, सितारों की वजह नहीं देखते। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूँ। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के ज़न्नी कायदों पर इतना एतमाद और भरोसा है कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत एक आलिम रब्बानी थे। आलिम रब्बानी किसी को भटकता हुआ देखता है तो हिदायत का इंतजाम करता है। आला हजरत के सामने एक घड़ी लटक रही थी, एक कलाक लटक रही थी, 11:15 बज रहे थे। आला हजरत
हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी? अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत खड़े हुए, ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं यही नुक्ता मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर वहां कर दे, उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। कहना था कि बारिश होने लगी, इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलता लौट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, सरकारे दो जहां कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। इसलिए मेरे भाइयों आला हजरत इमाम अहमद रजा के मसलक पर मजबूती से कायम रहे। आज के दौर में जितने बातिल फिरके और जितने बातिल फितने पैदा हो रहे हैं और उठ रहे हैं, उन सब का जवाब मसलक आला हजरत के जरिए ही दिया जा सकता है। ये तो आला हजरत के इल्म और रूहानियत का कमाल है। लेकिन लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर में गौसे पाक के नाइबे मुतलक थे। गौसे पाक ने आला हजरत के सर पर अपनी नयाबत का ताज रखा था। ये मैं नहीं कहता, जमात अहले सुन्नत के जय्यद आलिम और मुहद्दिस पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। मैंने पूछा हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? उन्होंने कहा मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी हैं। जब आला हजरत इमाम अहमद रजा की विलायत का रुतबा और ऊंचा हुआ तो पीर तरीक़त शेखुल मशाइख अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। अल्लामा शरकपुरी ने पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी हैं। उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अजमत पैदा हुई कि शरकपुर से चलकर बरेली आए। आला हजरत इमाम अहमद रजा की बैठक में दाखिल हुए। आला हजरत इमाम अहमद रजा को सलाम किया, उनसे मुसाफा किया, आला हजरत के हाथ को बोसा दिया, चूम लिया। जैसे ही उन्होंने आला हजरत के हाथ को चूमा, आला हजरत ने पलटकर उनके हाथ को चूमा। उन्होंने कहा हुजूर आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? मैंने तो आपका हाथ इसलिए चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, सबसे बड़े फकीह हैं, सबसे बड़े मुफ्ती हैं। आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना नसब नहीं बताया, मेरा तारुफ नहीं है आपको, फिर आपने कैसे हाथ चूम लिया? आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं जो ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं बल्कि उसका पांव भी चूमा जाए, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। आला हजरत के यहाँ 4 दिन मेहमान रहे। आला हजरत ने ऐसी मेहमानों की ताज़ीम फरमाई, ऐसा इकराम फरमाया, ऐसी ज़ियाफ़त फरमाई कि आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह से जब निकले तो आला हजरत की ज़ियाफ़त को याद करते हुए निकले। शरकपुर पहुंचे, एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा लोगों मैं बरेली शरीफ से आ रहा। आला हजरत इमाम
अहमद रजा की बारगाह से आ रहा हूँ, मैंने देखा उनकी बारगाह में पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है, और जो गौसे पाक बता रहे हैं वही अहमद रजा लिख रहे हैं, वही अहमद रजा बोल रहे हैं। जबान अहमद रजा की है लेकिन बातें गौसे पाक। सुभान अल्लाह। ये शान आला हजरत इमाम अहमद रजा की। गौसे पाक की मोहब्बत में आला हजरत ने अपने आप को फना कर दिया और फना करके फरमाया तुझसे दर, दर से सक और सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सकाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पैरा। वाह वाह वाह। इसलिए मेरे भाइयों, आप पूरी मजबूती के साथ अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर कायम रहो, और उस अकीदे की पहचान और उस मसलक की पहचान आज के दौर में मसलक आला हजरत से हो रही है। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहो। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।